इस भाव से वैदिक काल में कपड़ों को पहना जाता था। तो कपड़ा आप देखते थे कि अनस्टिच्ड होता था, है ना? कपड़ा जो है वो अनडाइड होता था, है ना? और अनस्टिच्ड के पीछे क्या भाव है कि स्त्रियों पे हमेशा रहता है ये भार कि वेस्टर्नाइज्ड क्लोथ्स पहनने की जब बात आती है तो पुरुष मोर और लेस इससे बचते आए हैं, या उन्होंने जो भी इंग्लिश ड्रेसिंग का तरीका था वो अपना लिया। लेकिन बाकी जो भारतीय परिधान थे उनको पहनने की जो एक बड़ा प्रेशर रहा है। पहली बात तो अगर आप कपड़ों की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कपड़ा वो होना चाहिए जो कि आपका क्लासिक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करिए। ये स्मृतियों में बताया गया है कि ये एक धर्म है, ये धर्म है, लेकिन एक जिसको हम कमांडमेंट की तरह, लॉ को कमांडमेंट की तरह हम समझने की एक वो चाहे वो बिब्लिकल इन्फ्लुएंस है, तो कमांडमेंट नहीं है। नमस्कार, संगम टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारी अतिथि हैं शिप्रा सिंह जी, जो निफ्ट के टीचर हैं, IIMC की प्रोडक्ट हैं, एडवर्टाइजिंग और PR के फील्ड में इनका प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। साथ ही इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तकरीबन 15 वर्षों तक काम किया है, अभी भी अलग अलग रूपों में काम कर रही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त ये अद्वैत वेदांत की शिष्य भी रही हैं और अब उसके बारे में वो लोगों को बता भी रही हैं। इन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय से अद्वैत वेदांत का गुरुकुल के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार शिक्षा पाई है और अपने गुरु के आदेश का वे अनुसरण करते हुए इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आज जब जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है वस्त्र। अब वस्त्र और अद्वैत वेदांत दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत लगते हैं, क्योंकि वस्त्र एक बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीज हो जाती है, अद्वैत वेदांत बिल्कुल ही हाई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की बात करता है। तो इसमें क्या संबंध है, और उसके अतिरिक्त आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से जो एक डिबेट चल पड़ी है कि मॉडर्न कपड़े पहनना और ट्रेडिशनल कपड़े पहनना संस्कार इसमें कितना है, कोई नहीं पहन रहा है तो क्या वो संस्कारहीन है, कि ये वस्त्रों के को लेके एक बड़ा जो संकीर्ण डिबेट है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। शिप्रा सिंह जी नमस्ते, स्वागत है आपका। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी जर्नी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, ये जरा सा इसके बारे में आप बताएं, और इस पर्सपेक्टिव के साथ कि क्या ये वाकई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, विपरीत हैं, या कहीं ना कहीं इनका समन्वय होता है। ये पूरी जो आपकी जर्नी है और ये जो पर्सपेक्टिव है इसके बारे में बताएं। सर, तो निफ्ट से पढ़ाई करने के बाद मैंने कॉर्पोरेट में मतलब स्पेशली ब्रांड्स के साथ काम किया। उसके बाद जब ब्रांड्स के साथ काम करने लगे तो लगा कि मार्केटिंग में और आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने एडवर्टाइजिंग और PR IIMC से किया। जॉब चलती रही, अच्छे स्तर पर बढ़ते गए। उसके बाद सर क्या हुआ, जैसे ऑफिस जाते समय में मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं किताबें पढ़ती थी। एक दिन कोई किताब नहीं थी, भगवत गीता थी गाड़ी में, तो मैंने सोचा कि आज चलो भगवत गीता ही शुरू करते हैं। जब पढ़ी तो सर मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो मतलब कोई रिलीजियस बुक ना लग करके एक जिसे कहते हैं ना कि उसमें लेसन्स फॉर लाइफ हैं कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं, आपके गुण कैसे हैं, आपके गुण कैसे आप पर प्रभाव डालते हैं, काम कोई भी कर्म करते हैं तो कैसे करना चाहिए, और क्रोध की जड़ क्या है। इस तरह की बहुत सारी चीजों का हमें, जैसे आज की लाइफ में इतना एंगर एंजाइटी है, तो मुझे एक पीसफुल महसूस हुआ उसको पढ़ने से। तो फिर मेरी इच्छा हुई कि और पढूं। बीच में हमारी एक रिलीजियस ट्रिप भी लग गई वृंदावन की, और जब जैसे आजकल हम लोग सब कॉर्पोरेट में, तो घूमने की इंटेंशन से गई थी सर मैं, लेकिन जब वहां जा करके उस पूरे माहौल में कुछ और ही अलग ही एक, जिसे कहते हैं ना, नेक्टर वैसा मिला, तो फिर मुझे लगा कि मुझे लगता है कि मुझे इस विषय में थोड़ा और जानना चाहिए। तो फिर दीक्षा ली सर। समय के साथ पहले थोड़ा खुद ही प्रैक्टिस किया, पढ़ा, स्वाध्याय किया। उसके बाद सर पहले मेरी दीक्षा हुई वैष्णव संप्रदाय में, रुद्र वैष्णव संप्रदाय, जिसको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं।
उसके बाद सर वहाँ से मैंने भक्ति अच्छे से सीखी, कैसे भगवान के सुख के लिए आपको सब काम करना चाहिए। और उसके बाद सर मैंने फिर अद्वैत वेदांत बहुत सीरियस स्टडी करना शुरू किया। उसके बाद मेरे गुरुजी जो है वो कैलाश आश्रम में भी पढ़ाते थे, उनसे मैंने गुरुकुल माध्यम से पढ़ा। फिर मुझे लगा कि इसको मॉडर्न लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे कोई मॉडर्न एजुकेशन में भी इसमें कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक मास्टर्स हिंदू स्टडीज में भी किया। लेकिन ये सब तो हुआ पढ़ाई वाला पर्सपेक्टिव। जो मैंने गुरुकुल माध्यम से पढ़ा ना, वहाँ क्या हुआ, वहाँ वास्तव में आपको आचार्य मिलते हैं। आचार्य मतलब जिसके आचरण से आप सीखें। तो ये सिर्फ मेरी किताबों तक ना रह करके मैंने अपने आप में बहुत सारे बदलाव देखे और अपने को और बेहतर से बेहतर अपने वास्तविक स्वरूप के निकट जाने का एक माध्यम इसको बनाया। तो यही सर इसी तरह से। और ये जो जिस डायकोटमी की मैं बात कर रहा था, क्या वो हाँ। डायकोटमी उसको कैसे आप अब कैसे देखती हैं आप, और पहले ऐसा महसूस होता था कि वो बिल्कुल अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है? हाँ सर, जब शुरू में स्पिरिचुअलिटी में आप आते हैं तो आपको एकदम लगता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तब फिर आपको रियलाइज होता है कि हमारे शास्त्रों में भी कोई ऐसा नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड इज अ बैड वर्ल्ड। तो क्या है कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ऐसा नहीं है, अर्थ भी इम्पोर्टेंट है, अर्थ आपके लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है। और आप जो भी, जैसे गीता में कहा, जो भी कर्म करते हैं आप उसी को निष्काम भाव से करके उसी को पूजा बना सकते हैं। जैसे कि शिव मानस सूत्र में कहा कि भगवान मैं जो भी कर्म करूं वो आपकी सेवा हो। जैसे कि मैं परिक्रमा करूं, यज्ञ कर्म करूं शंभु, ऐसे करके एक उसमें वो आता है कि मैं जो भी काम करूं शंभु, वो कैसा हो, वो अगर चलूं तो वो आपकी परिक्रमा हो जाए, अगर बोलूं तो वो आपका मंत्र हो जाए। इस तरह से मुझे समझ में आया कि आप जो भी काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना कि आप किस इंटेंशन से करते हैं, किस भाव से करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअल में डाइकोटोमी नहीं है, आप उसी लाइफ को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आई थिंक जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो धन है, धनार्जन है, वो धर्म आधारित हो। हाँ, वही मूल है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अब थोड़ा सा हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि वस्त्रों का क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, मतलब वेयर आर द क्लोथ्स प्लेस्ड इन द इंटायर सनातन स्कीम ऑफ थिंग्स, जो हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने वस्त्रों के बारे में क्या कहा है, और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर ऋग्वेद में डायरेक्ट वर्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा इम्प्लाइड मीनिंग आता है कि वस्त्र जो है वो हमको तप करने में सहायक है, ठीक है ना। और वस्त्र जो है वो हमारे को प्यूरिटी देते हैं, प्रदान करते हैं। अब सर इस भाव से वैदिक काल में कपड़ों को पहना जाता था। तो कपड़ा आप देखते थे कि अनस्टिच्ड होता था, है ना। कपड़ा जो है वो अनडाइड होता था, है ना। और अनस्टिच्ड के पीछे क्या भाव है कि सुई लगाने से उसमें भेद हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा वास्तविक स्वरूप कैसा है, ब्रह्म जो है वो कैसा है, अभेद है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, है ना। और जब आप कपड़े को सिलते हैं तो उसमें 2 पार्ट को जोड़ने में ही तो सिलाई लगती है ना, चाहे वो कोई भी पार्ट हो। तो 2 पार्ट को सिलने के लिए उसमें जो सिलाई लगती है वो क्या होता है, वो 2 खंड जुड़ते हैं, जबकि ब्रह्म कैसा है, अखंड है। इसलिए हम कपड़ों में सिलाई नहीं किया करते थे और अनस्टिच्ड गारमेंट पहना करते थे। उसमें स्कीम में क्या था कि वहां पर वस्त्र जो है वो शुद्धता का प्रतीक थे। यज्ञ करने के लिए आपको एक ओपन वस्त्र जो फ्री है मूवमेंट के लिए, जिसमें शुद्धता है, जो आपके आंतरिक स्वरूप को झलका रहा है बाहर, वो वस्त्र है। यदि मैं कहूँ, क्योंकि अभी जैसे बात हुई 2 खंडों को जोड़ने की, तो सिले हुए वस्त्रों का एक प्रकार ये भी होगा क्या कि जो वस्त्र है पहले आप उसको काटते हैं, पहले उसको खंडित करते हैं, फिर से जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये और मतलब और ही आत्मा को जो है वो थोड़ा छिन्न करने की बात होगी। बिल्कुल सर जी। और एक और प्रश्न अभी मेरे ध्यान में आया कि आपने कहा कि कपड़े अनडाइड होते थे, यानी उनको रंग रोगन नहीं किया जाता था।
तो अभी हम जब पढ़ते हैं कि जैसे विष्णु भगवान है, उनका जो पीताम्बर है, हाँ कोई देवी जी वो लाल रंग की चुनरी हाँ चढ़ाई जाती हाँ। है। तो ये जो कलर अलॉटमेंट कह लीजिए या कलर एसोसिएशन कह लीजिए, ये कैसे आया और अगर ये डाइड है तो फिर कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? सर जैसे अगर मैं कोई भी क्लास लेती या अगर ये भी टॉक होता तो मैं मंगलाचरण से शुरू करती। मंगलाचरण में क्या, शुक्लम वरदरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, यानी कि पहला जो शब्द ही है वो कैसा है, शुक्ल वर्ण के जिन्होंने वस्त्र पहने हैं वो विष्णु है ना। विष्णु जी सफेद कपड़ा पहनते हैं। ऐसे ही शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, ये सरस्वती जी की वंदना। जाड्य अंधकारा पहाम, यानी कि वो सरस्वती जी कैसी है, सफेद वस्त्र पहनती है। क्यों पहनती है? सफेद जो है वो ज्ञान का द्योतक है, और ज्ञान होने से क्या हुआ, ज्ञान होने से जाड्य अंधकार, यानी जो गहन अंधकार है, गहन अंधकार किस चीज का है, अज्ञान का है, उससे जो है हमको मुक्ति मिलती है। उनसे हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हाँ इस गहन अंधकार से हमें मुक्ति दीजिए। इसी प्रकार विष्णु सहस्त्रनाम में भी है कि उनका वर्ण चंद्र के समान है, वो सफेद वस्त्र पहनते हैं और हम उनको नमस्कार करते हैं। तो भाव जो है ना वो वस्त्र का बाहरी स्वरूप नहीं है, लेकिन उसके पीछे की भावना है। वो एक तरीके से उनका व्यक्तित्व समझाने के लिए, वो एक्सटेंशन है उनके व्यक्तित्व का। अब रही बात की अगर डाइड नहीं होते थे तो कैसे, तो डाइड नहीं होते थे, ऐसा नहीं कि डाइड नहीं होते थे, लेटर ऑन जाकर के उनमें जो है फूलों से रंग करे जाने लगे। जैसे कि जो सन्यासी होते थे उनके वस्त्रों को ना हम गेरुए रंग का देखते हैं, और वो गेरू रंग किससे आता था, जब आप देखते हैं होली का त्योहार आने लगता है तो टेसू के फूल आते हैं, है ना, पलाश भी, कुछ लोग उसी फूल को, हालांकि पलाश का फूल अलग होता है, जो बड़ा वाला होता है वो पलाश होता है। तो टेसू के फूलों से, जिसको फ्लेम ऑफ फायर भी बोलते हैं, कुछ ऐसा भी बोलते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, तो उसमें से रंग लेकर के वो रंग ऑरेंज रंग लाया जाता था। अब वो फायर किसकी है, वो फायर भी ज्ञान अग्नि है। तो इतना विचार कपड़ों में किया जाता था। और आप देख रहे हो ये सारा विचार जो है वो किस लिए है, ये सारा विचार इसलिए है कि हमारा आंतरिक स्वरूप जो है वो हमें बार बार याद आता रहे। और अगर हम अपने आंतरिक स्वरूप से दूर हो रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे वस्त्रों को धारण करने की इंटेंशन भी गलत हो गई और पर्पस भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ वैदिक दृष्टि से। तो डाइंग होती थी लेकिन नेचुरल प्रोसेस से। अब डाइंग के बारे में सर आपको मैं इसको कॉलोनियल उससे लिंक करके बताती हूँ कि देखिए, डाइंग में हमारे शास्त्र कहते हैं कि नील से डाई किया हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब नील से, वो कहते हैं कि नील से डाई किया हुआ वस्त्र जो है वो अशुद्ध है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर नील वाला वस्त्र किसी ने पहना तो वो पूजा में आ भी नहीं सकता। हाँ, क्यों? क्योंकि आज हम जानते हैं कि टॉक्सिन्स भी कोई चीज होती है, और अब साइंस भी कहती है कि जिस खेत में नील उगती है वो खेत 3 साल तक कोई अच्छा खाने की वस्तु उगाने लायक ही नहीं रहता, इतना टॉक्सिक होता है, बंजर हो जाता है, इतना टॉक्सिक होता है। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने लगातार हमारे खेतों पे नील की ही खेती कराई, है ना। तो ये सब देखो आप कि किस तरह से पूरा का पूरा नैरेटिव ही शिफ्ट कर दिया। का यूज करना खास करके सफेद कपड़ों पे तो एकदम चलन सा बन गया, था ही, अब थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ। तो ये है कि टॉक्सिन्स होते थे उसमें। तो अब डाइंग होती थी लेकिन अलग अलग, जैसे ब्रह्मचारी पीला कपड़ा पहनता था, सन्यासी गेरुआ पहनता था, गृहस्थ व्यक्ति जो है ज्यादातर सफेद, नहीं तो हल्के शुद्ध पारदर्शी रंग के कपड़े पहनता था, जो अच्छे हल्के हों। कोई बहुत, क्या होता है सर, ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है जिसमें वो कहते हैं कि हिरणमयेन पात्रेण सत्य स्थापिता मुखम तत्वं पूषण अपाप प्रणो सत्य धर्माय दृष्टे, यानी कि हिरणमयेन पात्रेण, जो सत्य का मुख है वो किससे ढका हुआ, गोल्डन रंग की माया की आवरण से ढका हुआ है, ठीक है। और वो वस्त्र से ही कह सकते हैं, आवरण से ढका हुआ है, गोल्डन रंग के। तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परम तत्व, आप ये आवरण हटाइए और हमें सत्य का दर्शन कराइए। अब ज्यादा वस्त्र अगर आपके चमकीले हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो वो आपको सत्य से दूर कर रहा है ना। अट्रैक्टिव होने में बुराई नहीं है, सुंदर दिखने में बुराई नहीं है, लेकिन पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, हमें हमारा वास्तविक स्वरूप याद आए, ना कि ढक जाए अहंकार से, चमक दमक से। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर।
जो हम लोग एक चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि बादल और सूर्य का जो हाँ, बिल्कुल वैसे ही सर। क्या होता है कि जैसे आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न तब भी किया था कि क्यों हल्के रंगों को पहनना है और क्यों डार्क कलर्स को नहीं पहनना है। तो आत्मा को हमेशा स्फटिक जो होता है ना, एक क्रिस्टल होता है, पारदर्शी क्रिस्टल, उससे समझाने का प्रयास किया जाता है। अब स्फटिक के नीचे हमने लाल कपड़ा रख दिया तो स्फटिक लाल जैसा दिखने लग गया। लाल हुआ तो नहीं है ना, लेकिन लाल सा दिखने लग गया। इसी प्रकार से जब हम आत्मा के को किसी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे अपनी किसी क्वालिटी के साथ, अपने वस्त्रों के साथ, तो फिर क्या होगा कि वो आत्मा उससे आच्छादित सी दिखने लगेगी। होगी नहीं, हाँ। होती तो नहीं है। स्फटिक का रंग थोड़ी ना बदल गया, लेकिन हमारे सेंसेस की लिमिटेशन के साथ, दूसरे देखने वाले की सेंसेस की लिमिटेशन के कारण वो आच्छादित होता सा लगता है। तो जितना हम सरल रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, उतना हमें वो तत्व हमें भी दिखाई देगा और सामने वाले को भी दिखाई देगा। ये भाव है। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र, आज के बच्चों को शायद विचित्र लगे, लेकिन ये एक बात है कि जहाँ एक और इतनी सादगी और अपने अंदर के जो क्वालिटीज है उसको रेडिएट करने की बात है, वहीं पे हमारे पास एक कपड़ों की पूरी रेंज है। हाँ। फैब्रिक्स की और उसके टेक्सचर की। आप सिल्क की साड़ी ले लीजिए, वो शुरू होगी शायद 1,000 के रेंज से और लाखों तक में जाती है, या और किसी फैब्रिक का। तो जहाँ पे इतना वैरायटी है वहाँ पे किस तरीके से, मतलब ये जो थॉट है, ये अपने आप में सोचना आज की डेट में, जबकि हर समय कहा जाता है साहब आज ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, हर ट्रेंड बदल रहा है, हर दिन ट्रेंड बदल रहा है। वैसे में ये सोचना कि ये विचार भी रहेगा जहाँ इतनी आधिक्य है, इतना अधिक, ये बैलेंस कैसे आप देखती है कि मतलब ये एक तरफ भरमार भी है टेक्सचर्स की, फैब्रिक्स की, उसके स्टाइल की, बिनने के स्टाइल की, बनाने के स्टाइल की, और एक तरफ ये भी है कि जो भी है अपनी आंतरिक क्वालिटी को पहले बाहर निकालो या उसके थ्रू। सर, अगर आप सनातन दृष्टि से पूछें तो वस्त्र को चूज करने की 3-4 चीजें हैं। एक, वो सरल होना चाहिए, आपको उसमें कंफर्ट होना चाहिए। 2, वो जो है शुद्ध होना चाहिए, है ना, वो साफ सुथरा ऐसा होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि वो आपकी देश काल परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। तो एक बात तो ये है कि आप पहले ये सोच लो कि जो भी आप वस्त्र खरीदने जा रहे हो वो इन क्राइटेरियाज पे कहाँ बैठता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये हुई कि हम देख रहे हैं कि इतना कंज्यूमरिज्म हो गया चारों तरफ, अब उसकी अपनी समस्याएं आने लगी। ज़ारा जैसे ब्रांड्स हैं जो इतना फास्ट फैशन है, हर हफ्ते वो नया लॉट बनाते हैं कपड़ों का। तो जो पहले से खरीदा हुआ है, चाहे वो स्टोर ने खरीदा चाहे वो व्यक्ति ने खरीदा, उसका क्या होगा ये विचार करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जबकि हम पर्यावरण में बाढ़ें आ रही हैं और नॉन स्टॉप नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है पर्यावरण में, तो हम अगर जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, आध्यात्मिक स्तर से ना भी देखें, तो भी हमें थोड़ा सेंसिबली कंज्यूम करने का एक एहसास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सर, कपड़ा खरीदते समय हमने सोच लिया कि हमें किस तरह से खरीदना है, ये भी हो गया कि हमें रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करना है। अब बात हुई कि इतना सब अवेलेबल है, तो सर इसमें भी ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं कि आप उतना ही लो जितना आपकी आवश्यकता है, अति का परिग्रह मत करो। उसमें क्या होता है, जब आप जरूरत से ज्यादा लेते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी और के हिस्से का लेते हो, ठीक है। अगर मेरी जरूरत है 2 साड़ी की और अगर मैंने 50 साड़ी ले ली तो कहीं ना कहीं दूसरे के हिस्से का लिया। अब ये बात नहीं कि मेरी परचेजिंग पावर है तो वो मेरे हिस्से का ही हो गया, है ना। तो हम अगर आप शास्त्र की दृष्टि से देखोगे तो वो तो आपको हर स्तर पर एक अच्छा इंसान ही बनाता है, क्योंकि फिर आपको समझ आता है कि अपरिग्रह नहीं करना, या जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, या फिर रिस्पॉन्सिबल रहना है, और जो लेते हैं उसको मदर अर्थ को वापस भी देना है। ये सब भाव आपको सहज आ जाते हैं, और कंपैशन आप में सहज आ जाता है, एम्पैथी आप में सहज आ जाती है। उसमें फिर प्रयत्न नहीं करना, तो आपको अपने आप को जबरदस्ती नहीं रोकना पड़ेगा कि मुझे नहीं खरीदना। और फिर दूसरी बात, आप समझ जाते हैं कि इन चीजों में आनंद नहीं है। देखिए, आपकी जरूरत कपड़े की कम होती है, लेकिन कपड़ा खरीदने का आनंद ज्यादा होता है, जी, है ना। जी। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब आप आध्यात्मिक
दृष्टि से अपने आप को समझने लग जाते हैं तो आप जान जाते हैं कि इससे मिलने वाला आनंद जो है ना वो वास्तविक स्वरूप का नहीं है, वो बहुत टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड है और उसके अपने नुकसान है ना। तो फिर आप इन चीजों में थोड़ा कम मन लगाने लग जाते हैं, वो नेचुरल है, स्वाभाविक हो जाता है। इनफैक्ट आई थिंक कुछ स्टडीज भी है, ऐसे आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े हैं कि जो एक टर्म यूज होता है शॉपaholic। हाँ अब शॉपaholic टर्म में बेसिकली वही होता है कि कोई रहते रहते, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो रहते रहते उनको लगता है कि कुछ होना चाहिए, तो वो एक एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं, जो चीजें जरूरी नहीं है वो भी खरीद लेते हैं, उस समय उनको बड़ा आनंद आता है। फिर वो बाद में जब दोबारा उसके ऊपर सोचते हैं कि साहब बिल इतना आ गया, इतना खर्चा हो गया, या इसकी तो आवश्यकता नहीं, फिर वो वापस उसमें चले जाते हैं। और चूंकि वो साइकिल टूटती नहीं तो दोबारा फिर से शॉपिंग करने जाते हैं कि कुछ एक्साइटमेंट हो जाए। हाँ, इसके लिए एक टर्म कॉइन कर दिया ना, रिटेल थेरेपी। मतलब रिटेल थेरेपी मतलब आपको किसी और बात से डिप्रेशन हो रहा है। हाँ। अब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि आप ये डिप्रेशन या आपका पतन किस कारण से होता है, वो कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, भगवत गीता का श्लोक है कि आपको किसी विषय का आप ध्यान करते रहते हैं ना तो आपको उसका संग करने की इच्छा होती है। आप देख आए मॉल में ये वाला सूट बहुत बढ़िया है, अब आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी खरीदने की, उससे क्या होगा कि आपकी उस समय नहीं भी खरीदा तो आप अगले दिन जाकर के उसको खरीद लोगे, है ना। तो आपकी उसको पाने की इच्छा बन जाती है। संगस्तेषु उपजायते, आपको उसको संग करने की, संगात संजायते कामा, और फिर उसको कामना जागती है कि ये मैं पहन लेती तो इतना अच्छा लगता है, यहाँ जाती वहां जाती, है ना, कामना। और यदि कामना पूरी हो गई तो आपको उसकी ओनरशिप का अहंकार, यदि पूरी नहीं हुई तो आपके मन में डिप्रेशन आया, है ना। और क्या हुआ? क्रोध आया। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो ले आती, या फिर देखो उसने जल्दी जल्दी कर दी नहीं तो मैं खरीद लाती। मतलब आपका दिमाग आपको उसी तरह से मैनिपुलेट करता है। और फिर क्या हुआ? क्रोध हुआ तो आपका पतन हुआ, फिर आपको सेंस नहीं रहता, आप सम्मोहित हो जाते हैं। जो नहीं करना है वो करते, जिस पे नहीं चिल्लाना है उस पे चिल्लाते, जिससे जो नहीं कहना था वो कहते, है ना। और उसके कारण आपका बिल्कुल ही पतन हो जाता है ना। तो प्रणश्यति यानी कि बिल्कुल नाश हो जाता है। तो जड़ है आपकी विषयों के बारे में सोचते रहना, है ना। और आप थेरेपी क्या कर रहे हो? वापस जाकर के विषय ही खरीद रहे हो। तो उससे आपका ये जो डिप्रेशन है वो नहीं जाने वाला। डिप्रेशन जाएगा किससे? जब आप जान जाओगे कि वास्तविक सुख कहाँ है। और एक चीज ये भी है कि सर जब आपका हायर टेस्ट डेवलप हो जाता है ना तो उससे नीचे की चीज में आपको आनंद नहीं आता, है ना। तो जब आप आज आपको अच्छा लग रहा है शॉपिंग करना, आज आपको अच्छा लग रहा है गुलाब जामुन खाना, लेकिन जब आपको आनंद कहीं और से मिलने, जब आप एक बार भी आध्यात्मिक आनंद को ले लोगे तो फिर आपको ये छोटे छोटे आनंद मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो भी ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आपको कोई विशेष थेरेपी के नाम पर ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई कामना को पूर्ण कर लेने से वो कामना जाती नहीं है। ये बिल्कुल शास्त्रों का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वचन है और क्लियर मैसेज है कि कामना को पूरा कर लेने से कामना जाती नहीं है। जैसे कि अग्नि जल रही है और आप उसमें घी डालोगे और सोचोगे कि ये बुझ जाएगी, तो वो बुझेगी नहीं, वो और मांगती जाएगी। इसी प्रकार से कामना है। तो कामना को बुझाने का है कि आप उसमें घी डालना बंद कर दो, तभी वो बुझेगी। अच्छा, इसमें जो अभी पहले चर्चा चल रही थी उसमें आपने कंफर्टेबल कपड़ों के बारे में बात की और शुद्ध कपड़ों के बारे में बात की। अभी जो जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा कि एक डिबेट चल जाती है कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, और मॉडर्न मतलब कि जो वेस्ट से जो भी डिजाइन आ रहे हैं कपड़ों के वो, और साड़ी को एक समय बहुत ही ट्रेडिशनल और बल्कि पिछड़ेपन का एक वो बता दिया गया, चाहे फिल्मों के माध्यम से 60s 70s 80s में ये धीरे धीरे बदलाव आया, जहाँ हीरोइनें जो है वो पहले साड़ी पहनती थी, बाद में साड़ी जो है वो ये हो गया कि ये कोई या तो गंवार है या सबमिसिव सी है, और जो लोग बोल्ड हैं वो लोग वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे। तो साड़ी की जो यूएसपी है, अभी क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो लोग, या जिनको लगता है कि नहीं हमारे जो संस्कार सभ्यता की बात है, वो कहते हैं कि नहीं ये ट्रेडिशनल है, इसी को पहनना चाहिए, इसी से अच्छा होगा। इसकी यूएसपी अगर हम कहें, क्योंकि ये एक ऐसा कपड़ा है जो कि ऑब्वियसली अनस्टिच्ड है, लेकिन और इसमें भी जैसा मैंने कहा रेंज बहुत ज्यादा है,
इसकी यूएसपी क्या है कि मतलब ये फॉर्म के मामले में खास करके, क्योंकि मॉडर्न कपड़ों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कपड़ों के थ्रू एक स्पेसिफिक फिगर मेंटेन करना और इस सब पे बहुत जोर होता है। इसकी क्या यूएसपी है साड़ी की? सर साड़ी की यूएसपी तो ये है कि पहली बात तो आप किसी भी बॉडी शेप के हो, साइज के हो, जो आजकल चलता है ना बॉडी शेमिंग ये वो, साड़ी मुझे लगता है सबसे कंपैशनेट ड्रेस है, क्योंकि वो आपको जैसे भी आप हो वैसे ही हग कर लेती है ना, आपकी बॉडी के हिसाब से फॉल करती है। और फिर सर हमारे शास्त्रों में पुराने समय में ड्रेपिंग के इतने तरीके हैं कि इसी एक साड़ी से ही आप ड्रेसेस बना सकते हो अनगिनत, अगर आपको ड्रेपिंग करनी आती है अच्छी तरह से। ड्रेपिंग मतलब उसको लपेटने का तरीका, क्योंकि ये खुला फैब्रिक है, इसमें बहुत स्कोप है, तो आप इसी से ड्रेसेस भी बना सकते हो इसको लपेटने के ढंग से, है ना। और देखिए जैसे कि जब युद्ध करने जाती थी, जैसे आज लोग डिबेट कर देते हैं भाई साड़ी फंक्शनल नहीं है, साड़ी पहन के काम नहीं हो सकता। आप देखिए कि पुराने समय में लड़कियां जो है वो कलारी पयट्टू भी सीखती थी, है ना, हॉर्स राइडिंग भी करती थी, और रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भी लड़ लिया तो कांच वाली साड़ी पहनती थी, जिससे उनके लेग्स में सेपरेशन हो जाती थी और उनको चिंता नहीं रहती थी, और वो युद्ध भी कर सकती थी, वो एक्सरसाइज भी कर सकती थी। तो बांधने के तरीके से आपको इसकी जो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है ना वो भी खत्म हो जाती हैं, और हर एक के ऊपर सुंदर लगती है। आज इनफैक्ट आज भी अगर देखें तो साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके हैं, चाहे बंगाल है, चाहे नॉर्दर्न पार्ट है महाराष्ट्र में, तो क्या ये उस समय से ही मतलब उससे रिलेटेड है? धीमे धीमे करके सर कपड़ों में ना, धीमे, जैसे आपने कहा कि ये कहाँ से आया कि भाई वेस्टर्न कपड़ा है तो अच्छा है, ये लड़की अगर वेस्टर्न पहन रही है तो ये आउटगोइंग है, मॉडर्न है, या साड़ी पहन रही है तो सबमिसिव है। ये सोच के पीछे ना सर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि वैदिक काल में ड्रेसेस मैंने आपको बताई, उसका उद्देश्य होता था प्योरिटी, है ना, आपको यज्ञ करने में सहायक थी, तो गारमेंट आपके लिए सहायता करता था आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। फिर क्या हुआ, इन्वेजन्स का टाइम आया, इस्लामिक इन्वेजन्स में क्या हुआ कि स्त्री को फिर बचाना पड़ा इन्वेडर्स से, या स्त्री को खुद को भी बचाना पड़ा, ये नहीं कि कोई पुरुष आकर के ही उसको बचाएगा। तो वहां पर उसने अपने आप को सेफ रखना के लिए उसकी ड्रेसिंग चेंज हो गई, उसने पर्दा कर लिया या उसको पर्दा करा दिया, जो भी है ना। तो धीमे धीमे अब आप देखो कि ये ड्रेसेस बहुत कारणों से चेंज हुई, है ना। अब कॉलोनियल टाइम जब आया तो क्या हुआ कि जब देखो कोई आपको अपने वश में करना चाहता है, या अपनी कोई चीज आपको बेचना चाहता है, ठीक है ना, तो वो क्या दिखाएगा, वो ये दिखाएगा कि जो आपके पास है वो उससे बढ़िया नहीं है, उससे कम है ना, जो आपके पास है वो उतना बढ़िया नहीं है, तभी तो आप मेरी चीज लोगे ना, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो परिधान हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर मैं दिखा दूं कि आपके परिधान में ये कमी है तो ही तो आप लोगे। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, नहीं मेरे परिधान में कोई कमी नहीं है, मेरा परिधान तो इतना बढ़िया है कि मैं इसमें ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, और ये शौच का प्रतीक है, ये शुद्धता का प्रतीक है, तो फिर आप क्यों दूसरे की चीज लोगे, है ना। तो ये जब उनको आप पर राज करना था तो उन्हें आपको ये एहसास कराना था कि आप कम हो, तभी तो ना आप उनकी चीजें लोगे, चाहे वो उनका धर्म हो, चाहे वो उनका कपड़ा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो ये सर वहां से ये सोच जो बन गई दिमाग में, वो फिर चली ही आई। और सिविलाइज्ड होने का उनका अर्थ था, भाई वो उनकी डेफिनेशन थी, हमारी डेफिनेशन तो नहीं थी ना, कि हमारे लिए सभ्यता और व्यक्तित्व ये कपड़ों से नहीं बनते थे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये सब अंदर की बात है, संस्कार भी अंदर की बात है, सभ्यता भी अंदर की बात है, और जो क्वालिटीज हैं वो आपको बनाती हैं सिविलाइज्ड। आपके कपड़े नहीं आपको सिविलाइज्ड बनाते हैं, लेकिन उनका स्तर वो था। हमारे शास्त्र किस स्तर पे बात करें, हमारी भगवत गीता किस स्तर पे बात करती है, आत्मा के स्तर पे, लेकिन उनका स्तर शारीरिक था, उनका स्तर वहीं तक था। तो कपड़े जो है वो सिक्योरिटी बन गए, कपड़े जो है वही सिविलाइज्ड होने का मापदंड बन गए, वही सेफ्टी सिक्योरिटी का मापदंड बन गए, इस तरह से। जी, एक चीज और आती है कि जो कपड़े हम पहनते हैं अमूमन, मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊंगा कि ये जो डिबेट चल रहा है, और देर एक अनड्यू प्रेशर कहिए या डिस्प्रोपोर्शनेट प्रेशर कहिए कि स्त्रियों पे हमेशा रहता है ये भार कि वेस्टर्नाइज्ड क्लोथ्स पहनने की जब बात आती है तो पुरुष मोर और लेस इससे बचते आए हैं,
या उन्होंने जो भी इंग्लिश ड्रेसिंग का तरीका था वो अपना लिया, लेकिन बाकी जो भारतीय परिधान थे उनको पहनने की जो एक बड़ा प्रेशर रहा है महिलाओं पर पिछले कई दशकों में, बल्कि शायद सदियों में रहा है, एक आध सदी से ऐसा ही हो रहा है। तो इसके पीछे आप कारण क्या देखती है, विशेषकर तब जब हम मानते हैं कि भाई हम स्वतंत्र हो गए। चलिए, जब आप गुलाम थे तो एक प्रकार के आप बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन जब आप स्वतंत्र हो गए तब ये जो वेस्ट और सभ्यता संस्कृति की जो ये बहस है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? सर देखो, ये कहीं ना हमारी सोच में रह गया कि जो पुरुष था उसका रोल होता था भर्ता का, उसका भरण पोषण करने की उसकी जिम्मेदारी थी। जो स्त्री थी वो क्या थी, वो संस्कार धारिणी थी, है ना। क्यों? क्योंकि उसी से आगे जनरेशन बढ़ती थी, वही उसी के ऊपर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। तो जो भी संस्कार थे वो माना जाता था कि स्त्री बच्चे को देगी, इसलिए स्त्री के संस्कारों पर ज्यादा निगाह रही बजाय कि पुरुष के। गृहस्थाश्रम का आधार ही स्त्री को माना गया है ना। अब बात हुई कि भाई संस्कार, ठीक है, चलो संस्कार तो इंट्रिंसिक क्वालिटी हुए ना भाई, बाहर कपड़ों की तो बात नहीं आई ना। कपड़ों की बात, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये सब बहुत सारी चीजों का रिजल्ट हुआ भाई। इन्वेजन का रिजल्ट हुआ कि हमें पुरुष के अंदर ये आ गया कि हमें अपनी स्त्री को ढक के रखना है, तो सिक्योरिटी सेफ्टी इज इक्वल टू मोर क्लोथ्स, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो बीइंग सिविलाइज्ड इज इक्वल टू, मतलब क्लोथिंग इज इक्वल टू बीइंग सिविलाइज्ड। तो ये सब चीजों ने ऐड ऑन कर दिया। वरना वैदिक काल का तो मैंने आपको बता दिया कि वहां तो ऐसा था कि स्त्रियां भी बेयर चेस्ट रहती थी, और वहां पर क्राइटेरिया ऑफ ड्रेसिंग वाज सेम फॉर मेन एंड वुमेन। उस काल में लड़कों को भी यही था, पुरुषों को भी यही था कि उन्हें एक नीचे वस्त्र ढकना बहुत आवश्यक था। थोड़ा और अगर कोई आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक उपरना होता था, और एक आपका अंगवस्त्र हो गया, मतलब एक आपने नीचे फैब्रिक कर लिया, एक आपने ऊपर से फैब्रिक कर लिया। ऐसा ही स्त्रियां भी करती थी, तो कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं थे। उसके बाद भी जब पगड़ियां आई तो अगर स्त्री सर पे ढक रही है तो पुरुष भी पगड़ी लगा रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स थे नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमने सोसाइटी में आगे मूव ऑन किया, इन्वेजन हुए, कोलोनियलिज्म, तो हमारे अंदर ये सब डिस्पैरिटीज आ गई। और कहीं ना कहीं ये जो सेग्रीगेशन ऑफ वर्क था उससे भी हुआ कि भाई उसका रोल है। अब जैसे भगवत गीता में भी अर्जुन कह देते हैं कि अगर मैं घर के बड़ों को मार दूंगा तो कुल की स्त्रियां वो हो जाएंगी, इससे पूरा का पूरा वर्ण संकर हो जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जरूर आया कि स्त्रियां जो है उन्हीं पर संस्कार की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि बच्चों को संस्कार उसने देना है, इसलिए उस पर हाईलाइट ज्यादा हुई और पुरुष पर कम हुई। और वो सिनोनिमस कैसे हो गए कपड़ों से, ये मैंने आपको बताया कि धीमे धीमे करके ये सिनोनिमस होता गया। जब अर्जुन बात कर रहे हैं तो वो वहां फिजिकली कपड़ों की बात नहीं कर रहे थे, वो इंट्रिंसिक क्वालिटीज की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ वो इंट्रिंसिक क्वालिटीज तो खत्म हो गई। आपके इन्वेडर्स ने आपके दिमाग में डाल दिया कि भैया कपड़ा इज इक्वल टू बीइंग जेंटल वुमेन और मैन, तो ये आपके दिमाग में आ गया। अभी भी जो आज की जो डिबेट है उसमें एक जो यंग बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं कुछ भी पहनूं, ये मेरी आज़ादी है। इस पे ये बार बार क्यों लगाया जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, ये हमारी आज़ादी है। अब ये ऐसा डिबेट है जिससे अभी तक मुझे नहीं लगता कि जो आम भारतीय, आम सनातनी है वो इस डिबेट से, चाहे एज अ पेरेंट या इवन एज एन इंडिविजुअल, वो निकल पाया है। अभी भी वो एक रस्साकशी चल रही, खींचातानी चल रही है। मैंने लोगों को देखा है कि वो लड़कियां बड़ी हो रही हैं तो माएँ कहेगी, अब कभी कभी वो उनको लगता है कि चलो आजकल जमाना ऐसा वैसा है तो अलाउ करना पड़ता है, लेकिन अंदर से वो हमेशा डर बना एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये इस डिबेट का कहीं कुछ रास्ता निकल सकता है जिससे कि इस डिबेट से हम, मुझे लगता है कि ये डिबेट काफी संकीर्ण हो गई, काफी नैरो हो गई है। और अब हम ऐसे समय में हैं जहां हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड बेस करके समझ सकते हैं। सर देखिए, हमारे शास्त्रों में ना एक ब्यूटी है सनातन के शास्त्रों की। वो ब्यूटी क्या है, वो कभी आपको ये नहीं कहता ये करो ये मत करो। भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुना दिया, एंड में कह दिया कि यदि इच्छसि तत् कुरु, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सही है, ये धार्मिक है, बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई, तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। हमारे सारे शास्त्रों में ऐसा ही है, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम स्मृतिज। स्मृतिज जो होती हैं वो लॉ बुक की तरह होती हैं, वो आपको बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, राजा का क्या धर्म है, और अगर उसमें स्त्री का धर्म है तो उसमें पुरुष का भी धर्म है, अगर पत्नी का धर्म है तो पति का भी धर्म है, सबके धर्म डिफाइन है। हालांकि एक छोटी सी चीज जो मुझे समझ में आई, मैं ऐड कर दूं कि स्मृतियों में बताया गया है कि ये एक धर्म है, ये धर्म है, लेकिन एक जिसको हम कमांडमेंट की तरह, लॉ बुक को कमांडमेंट की तरह हम समझने की एक वो, चाहे वो बिब्लिकल इन्फ्लुएंस है, तो कमांडमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि ये 10 चीजें हैं, इसमें से ये 4 चीजें ठीक हैं, ये 2 चीजें ठीक नहीं है, बाकी आप। वो हुआ व्यवहारिक स्तर पर। स्मृतियां जो है ना वो इस जगत की बात करती हैं, यहाँ रहने के लिए और यहाँ अच्छे से रहने के लिए आपके लिए ये आइडियल है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप उससे ऊपर स्थिति पर पहुंच गए, यदि आप अद्वैत की स्थिति में पहुंच गए, यदि आप भक्ति की सर्वोच्च स्थिति, वहां फिर डूज एंड डोंट्स कोई नहीं है। वहां मेन डूज एंड डोंट्स है कि आप अपने आप को भी शरीर की तरह ना देखें, दूसरे को भी शरीर की तरह ना देखें, आप सबके अंदर उसी एक तत्व को देखें, है ना। चाहे वो छोटी सी चींटी भी हो, उसके अंदर भी आप वही तत्व को देखें। अब बात हुई कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ये डिबेट जो होता है फैमिलीज में, इसको कैसे किया जाए। तो जैसे मैंने पहले बताया, हमारे शास्त्रों की क्लियर डेफिनेशन है, यदि आपका कपड़ा आपको सरल लगता है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो उसे पहनिए। दूसरा, देश काल अनुरूप हो। देश काल अनुरूप का मतलब कि भाई आपके यहाँ गर्मी है तो आपको फाइन कपड़ा पहनना चाहिए, हैंड वोवन कपड़ा पहनना चाहिए, हल्के रंग पहनने चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप डार्क नहीं पहन सकते, वंस इन अ वाइल ठीक है, लेकिन मेजरली जो आपके देश को सूट करता है वो कपड़ा आपको पहनना चाहिए। अब जो आपके इसमें सर मैं आपको छोटी सी एक कहानी भी बता देती हूँ कि देश कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश की। और यहाँ छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दें कि देश यहाँ मतलब कोई नेशन या कोई बाउंड फिजिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात नहीं हो रही है, आप जिस टेरिटरी में हैं, जिस रीजन में। हाँ, जी हाँ। तो एक कहानी आती है सर महाभारत में कि तय हो जाता है लगभग कि भाई पांडव कल मरेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बुलाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि तुम भीष्म के कक्ष में जाना और उनसे आशीर्वाद लेना, उनके चरण छू लेना, ठीक है। तो जब द्रौपदी पहले थोड़े रिलक्टेंट रहती हैं क्योंकि उनके मन में क्रोध था वही वस्त्रहरण और उससे, तो फिर भी वो जाती हैं। जब जाने लगती हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम अपनी ना ये जूतियां उतार दो, ठीक है। तो उनको लगता है कि जूती क्यों उतार दें, तो भगवान कहते हैं कि तुम अभी उतार दो, जाओ पहले। तो उतार के चली जाती हैं और पैर छूती हैं और भगवान भीष्म पितामह उनको आशीर्वाद दे देते हैं कि सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती रहो। और जैसे वो आंख खोलते हैं उनको समझ आ जाता है कि ये तो किसका काम हो सकता है, तो कहते हैं अब उसको भी बुला लो, है ना। तो वो कहती है बाद में द्रौपदी कि क्यों तुमने मेरे जूते क्यों उतरवाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम पांचाल देश की राजकुमारी हो और पांचाल देश में ऐसी जूतियां बनती थी जिनमें आवाज होती थी। अगर तुम वो जूती पहन के जाती तो वो कंफ्यूज नहीं होते कि दुर्योधन की पत्नी है कि ये द्रौपदी है, और वो तुमको आशीर्वाद नहीं देते। तो उन्होंने, अब देखो आपकी उस एरिया को वो जूती जो है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आप कैसे ड्रेसअप होते हो ना, ये आपके जहां से आप बिलोंग करते हो उसको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ड्रेसिंग, अगर आप वास्तव में कॉन्शियस ड्रेसिंग कर रहे हो ना, तो पहली चीज है कि आपकी आत्मा का वो, जैसे मैंने अभी आपको ईशावास्य उपनिषद का बताया, हिरण्मयीन पात्रेण सत्य शापिता हूँ, मतलब आपके सत्य से वो आपको दूर ना करता हो। इतना सरल कपड़ा हो कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो हर टाइम आपको याद रहे, है ना। तो वो आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी में एक हेल्प होनी चाहिए, बजाय कि अहंकार को और पुष्ट करने वाला होना चाहिए। ये भी एक चीज सर ध्यान रखने वाली है। देश काल हो गया और आपके आत्मस्वरूप को दिखाने वाली उसमें सहायक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। अब वो जीन्स होनी चाहिए कि साड़ी होनी चाहिए, ऐसा कोई हमारे शास्त्रों में ऐसा हो नहीं, कपड़ा वो होना चाहिए। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी इंटेंशन पता होनी चाहिए। क्या वो कहीं इनसिक्योरिटीज से तो नहीं आ रहा कि अगर मैं वेस्टर्न पहनूंगी तो मैं ज्यादा एक्सेप्टेबल हूँ, मैं ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ। किसी इनसिक्योरिटी से भी अगर आप ड्रेसअप हो रहे हैं, यू विल नेवर बी योरसेल्फ इन दैट क्लॉथ। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसमें आप सहज हैं, सुंदर हैं, सरल हैं, वही आपके लिए एकदम सबसे सही कपड़ा है। इनफैक्ट ये भी एक बड़ा प्रश्न हो जाता है कि
हम क्लोथ्स एक पर्टिकुलर प्रकार के एक विशेष प्रकार के अगर हम कपड़े पहनेंगे तो हम एक विशेष प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ये मतलब इसमें फिर वो ये चीज़ हो जाती है कि भाई वही चूँकि कपड़ों से जुड़ गया है सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट कि सब आप सिविलाइज्ड हैं। गँवार जो है वो धोती पहनता है, जेंटलमैन जो है वो सूट पहनता है। लड़कियाँ आज के डेट में लड़कों का हर तरीके का वेस्टर्न जो भी ड्रेस कहला रहा है आजकल वो है। इसमें फिर जो अट्रैक्ट करने वाली बात है क्योंकि कोई भी है एक उसके अंदर एक इच्छा रहती है कि वो कहीं बिलोंग करे, कहीं किसी मतलब किसी भी ग्रुप का वो पार्ट हो। तो क्या इस वजह से भी इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा मिलता है कि भाई एक पर्टिकुलर प्रकार की ही ड्रेस पहनना? सर सभ्यता जो शब्द है ना, जैसे सभ्य है तो सभ्य का अर्थ जैसे हिंदी में अब हम समझने लगे कि डिसेंट वो ठीक है, लेकिन सभ्यता आता सभा जैसे शब्द है। तो मतलब एक असेंबली में बिलोंग करने के लिए, अब एक असेंबली में बिलोंग करने के लिए आपके कपड़े इज जस्ट अ पार्ट। उसके अलावा आप किसी सभा में तो आप जोर जोर से चिल्ला नहीं सकते, आप अपना एंगर नहीं दिखा सकते, आप एक कंट्रोल्ड व्यक्ति की तरह दिखने चाहिए। तो पहली बात तो अगर आप कहीं पर सिर्फ अपने कपड़ों के कारण बिलोंग फील कर रहे हो तो आप जान लो कि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनका स्तर भी सिर्फ कपड़ों तक ही है ना। लेकिन अगर आप उस ग्रुप में इसलिए हो क्योंकि वहां सारे सौम्य लोग हैं, वहां कोई मेंटल इंटेलेक्चुअल चर्चा होती है, तो वहां जो लोग आपसे जुड़ेंगे वो सब इंटेलेक्चुअल लेवल पर जुड़ेंगे। जिस स्तर पर आप जिससे जुड़ोगे उसी लेवल तक का आपका कनेक्शन बनेगा। जो आपसे दैहिक रूप से जुड़ेगा उससे आपका रिश्ता कभी दैहिक उससे ऊपर नहीं उठ पाएगा। जो आपकी बुद्धिमत्ता को देखकर जुड़ेगा उसका और आपका रिलेशन इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही होगा। लेकिन जो आपसे आत्मा के स्तर पर जुड़ेगा वो आपका आध्यात्मिक रिलेशनशिप होगा। वहां वो भी आप में भगवत दर्शन कर रहा है, आप भी उसमें भगवत दर्शन कर रहे हो, और उसमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि आप उसमें फॉल्ट देख ही नहीं सकते। आप सिर्फ जो है उसमें सिर्फ देवत्व देख सकते हो। जब आप किसी को भगवत रूप में देख रहे हैं तो भगवान में तो हम जल्दी गलती निकालते नहीं, निकालने में भी डर लगता है। जो फैशन ट्रेंड्स चलते रहते हैं हर साल हर दूसरे साल कुछ आएगा कि साहब आज मार्केट में अब ये कपड़े इस प्रकार के कपड़े चल रहे हैं। वही ट्रेंड 5 साल बाद रिपीट हो जाता है थोड़े से वेरिएशन के साथ और फिर होता है कि ये दिस इज बैक। और ये जो ट्रेंड सेट कर रहा है ये जहां तक मेरी जानकारी है मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी ने सर्वे किया हो कि भाई आप किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहेंगे। वहां तो वो बात नहीं होती, वहां तो सीधे बात होती कि इस साल यही ट्रेंड है और पूरे मार्केट में आप जाइए तो लगभग वही कपड़े आपको मिलेंगे। तो ये जो ट्रेंड का साइक्लिकल है, ये जो मतलब कभी एक विशेष साइकिल सॉर्ट ऑफ है, इसको मतलब कैसे डील करे कोई अगर डिकोड किया जाए, डिकोड कैसे किया और इससे निपटे कैसे अगर कोई यंगस्टर है जिसको कि ऑब्वियसली फैशन में ना एक चीज होती है फैड और एक चीज होता है क्लासिक्स। ठीक है, अब फैड क्या होता है, अभी फटी जीन्स चल रही थी अब सिली हुई जीन्स, अब पैचवर्क वाली जीन्स चलने लग गई, अभी लो वेस्ट चल रही थी अब हाई वेस्ट। ये मतलब फैड मतलब सीजनल है, आया और चला गया, आया और चला गया, आया और चला गया। फिर होते हैं क्लासिक्स। अगर हम अपने कपड़ों में देखें, साड़ी, सिल्क की साड़ी क्लासिक है, आपने 50 साल पहले खरीदी हो वो भी अभी भी आप किसी भी फंक्शन में पहन के जाओगे तो वो वैलिड है ना। ऐसे ही अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो क्लासिक्स क्या है कि भाई एक फॉर्मल ब्लैक सूट जो है वो क्लासिक है, वो आपका कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। तो पहली बात तो अगर आप कपड़ों की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कपड़ा वो होना चाहिए जो कि आपका क्लासिक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करिए, फैड्स में कम इन्वेस्ट करिए। क्लासिक्स जो है वो आपके हमेशा काम देंगे। एक सिल्क की साड़ी आपको कई साल तक काम देगी, बजाय कि एक हैंड एम्ब्रॉयड, एक चमकीली एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी जिसका फैशन आगे जा करके जा सकता है। तो उसमें आपकी सेंसिबल इन्वेस्टमेंट भी होगी। और अब रही बात कि इसमें देखिए, मैंने आपको रामायण से एक इंसिडेंस बताती हूँ। जब अरण्य कांड की बात है वाल्मीकि रामायण में, कि जब सीता जी राम जी के साथ वनवास में गई तो वो अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी जो थी उनका नाम था अनुसुईया। अनुसुईया का संस्कृत में अर्थ होता है जो किसी में
मतलब कमी ना कमी दिखे। नहीं। ठीक है, वो अनसुईया है, जिसको किसी में कोई खोट न दिखाई दे, वो अनसुईया है। तो अनसुईया माता और सीता माता को ऐसे कपड़े देती हैं जो एवर फैशनेबल है आपके हिसाब से, ठीक है, जो कभी फैशन से आउट नहीं होते, जो कभी मैले भी नहीं होंगे, जो कभी फटेंगे भी नहीं, ठीक है, ऐसे वस्त्र दिए, ऐसे दिव्य वस्त्र दिए, ऐसा उसमें लिखा है। ठीक है, अब इसको जब आप गहराई में समझते हैं, मैंने आपको व्यवहारिक तो बता दिया कि भाई कैसा कपड़ा खरीदिए, कैसा मत खरीदिए, ये हो गया एक तरीका डील करने का। इससे ऊपर का तरीका डील करने का क्या है कि वो जो वस्त्र है, जो कभी मैला नहीं होगा, जो कभी फटेगा नहीं, वो कौन सा आवरण है? वो आवरण है धर्म का, वो आवरण है ज्ञान का। यदि आप में ज्ञान है तो वो कभी पुराना नहीं होगा, वो कभी फटेगा नहीं, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। तो वास्तव में अगर आप मैन और वुमेन ऑफ सब्सटेंस हो, आपके अंदर कुछ ऐसा है, तो बाहरी आवरण कैसा भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, वो नित नया रहेगा, वो नित आपको सुंदर दिखाएगा। ये बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है कि जब वस्त्र जो है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो माया की तरह काम करते हैं। अगर वो आपका आवरण बन रहा है, अगर वो सच्चाई को ढक रहे हैं, तो वो आपको ट्रूथ से दूर कर देंगे। लेकिन माया ही जो है ना, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरी माया जो है ना, उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मम माया दुरत्या, लेकिन मेरी ही माया तुम्हारे लिए हेल्पफुल भी हो सकती है ट्रुथ तक पहुंचने के लिए। तो अब माया को आपको कैसे यूज करना है, आपको ऊपर। वही वस्त्र आपको अहंकारी भी दिखा सकते हैं, वही वस्त्र आपको सच्चाई के करीब भी दिखा सकते हैं, आपका आत्म तत्व आपसे झलक सकता है अगर आप सही तरीके से वस्त्र पहने। और मेन वस्त्र होता है आपके, जिनसे आप शोभा देते हैं, वो होते हैं आपके आचरण, वो होते हैं आपकी क्वालिटीज, वो होते हैं धर्म पे चलना, वो सदैव फैशनेबल है। फिर उस पर आपको फैड और क्लासिक्स में जाने की जरूरत वो इनफैक्ट आई थिंक मतलब अगर इस पूरी चर्चा को मैं थोड़ा सा समेटने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारा ये एक फ्लैश पॉइंट सॉर्ट ऑफ बन गया है कि जो यंग है, जो टीनेजर है, जो यूथ है, वो एक प्रकार से रेबेल करेगा, और जो ट्रेडिशनल, जो उनके पहले की जनरेशन है, भले ही उस जनरेशन ने अपने समय में अपने जमाने का फैशन किया हो, मतलब अब व्यवहारिक उस पर बात करें तो हमने, हमारे जो चाचा लोग हैं या जो लोग हैं, वो उस समय के जो सुपरस्टार्स होते थे उनके हिसाब से हेयर कट रखना, जो चाची लोग हैं वो लोग वैसे स्टाइल करती थी साड़ी का या जो भी अपना होता था, वो होता था। लेकिन जैसे ही वो अगली जनरेशन पे बात आती है तो एकदम से वो ये हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें ट्रेडिशन ट्रेडिशन। और इससे क्या होता है कि नई जनरेशन को भी जो है एक एक गलत सूचना, एक गलत अवधारणा मिल जाती है कि ट्रेडिशन बड़ा रेस्ट्रिक्टिव है। तो मुझे लगता है कि जो ये सारी अभी चर्चा हम लोगों ने की है, अगर इस पे सोचे, और दोनों ही जनरेशन, चाहे वो यंग जनरेशन है, उनके जो अभिभावक हैं, उनको इसको जरा अगर विस्तृत फलक पे अगर देखें समझें, तो ये जो टशन है, एक जो टेंशन है, जो कि मुझे लगता है कि कृत्रिम है, और उससे होता ये है कि जो यंग जनरेशन है वो एकदम से उस रेबेलियस होती है, और उस चीज को ग्रहण करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। उसको लगता है कि यहीं पे फ्रीडम है, यहाँ तो रेस्ट्रिक्शन है। तो क्या ये, मतलब मैं समेटने का प्रयास कर रहा हूँ, आपका क्या विचार है इस बारे में कि इसका अप्रोच अगर ऐसा रखें तो? देखिए, अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, मैंने आपको बता दिया वैदिक काल का ट्रेडिशन तो ये था, बिकॉज क्लोथ्स वर नेवर इक्वल टू मॉडेस्टी, लाइक इन द सेंस मॉडेस्टी ऑफ योर बिहेवियर, है ना। और बॉडी जो है उसको टेम्पल की तरह देखा जाता था, ठीक है। गुप्ता पीरियड आया, गुप्ता पीरियड क्या था, वो एस्थेटिकली हर प्लीजिंग चीज को उन्होंने बढ़ाया, ठीक है ना। तो उनके लिए बॉडी वाज सिनोनिमस टू ब्यूटी ऑफ गॉड, है ना। तो शेयर फैब्रिक्स होते थे, अजंता एलोरा की केव्स देखो आप, उन्होंने सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए, ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल जिसे कह सकते हैं गुप्ता पीरियड। ये तो इन्वेजन्स के बाद मैंने आपको अभी जैसे बताया कि सब कुछ चेंज हो गया। तो हमारी धारणा, अब जो रोक रहा है उसको भी अपनी इंटेंशंस चेक करने की जरूरत है, जो पहन रहा है उसको भी अपनी इंटेंशंस चेक करने की, जो रोक रहा है उसे ये देखना है कि भैया ये कहीं इनसिक्योरिटीज से तो नहीं आ रहा, कहीं ये प्रोटेक्शन की भावना से भी अगर माता पिता कहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको देश काल देख करके कपड़ा पहनना, अगर किसी जगह पर से हमें पता है कि यहाँ पर से रोज लूट होती है तो हम उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं ना, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से अगर हमें लगता है कि यहाँ हम सेफ नहीं है
तो कोई बुराई नहीं है। हमारा इंटेंशन हमारी देह को के प्रति अट्रैक्ट करना तो नहीं है ना। हमारा इंटेंशन है कि हम सेफ रहें, हमारे विचार सेफ रहें, हम अपने विचारों को अच्छे से। फ्रीडम वास्तव में क्या है? फ्रीडम ये है कि आपके विचार आप खुल के कह सकें किसी से, आपको कहीं दबना ना पड़े, आपके हक कहीं ना दबे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यही वस्त्र पहनना और मैं अपने आप को सेफ रख सकती हूँ, तो ठीक है, आप पहन सकते हैं। तो मेन है कि रोकने वाला भी अपनी इंटेंशंस चेक करे कि वो इनसिक्योरिटी, अहंकार इनसे तो नहीं आ रहा, और पहनने वाला भी चेक करे कि मैं किस इंटेंशन से ये कपड़ा पहनना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज इट इज कंफर्टेबल टू मी और बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड, आई वॉन्ट टू बी सीन एज मॉडर्न, आई वॉन्ट टू बी सीन एज इन अ पर्टिकुलर वे, या फिर इनसिक्योरिटीज से आ रहा है, वो जो कॉलोनियल टाइम से हमारे अंदर भर गई कि भाई आप सिविलाइज तभी हैं जब आप वेस्टर्न पहन रहे हैं, जब आप ऐसे कपड़ा पहन रहे हैं। तो ये इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि ये पहनो और ये मत पहनो से। I think that is a very positive note to end this discussion. वाकई में एक तो वस्त्रों का जो हमारा समझ है, हमारे शास्त्रों की समझ, उसको आपने बड़े अच्छे से बताया, और आज के मॉडर्न रेफरेंस में इसके क्या रेलेवेंस है और क्या किन इंडिकेटर्स को हम फॉलो कर सकते हैं अक्रॉस जनरेशंस। क्योंकि मैं इस चीज़ का बड़ा पक्षधर हूँ कि किसी एक जनरेशन पे किसी चीज़ का जिम्मेदारी थोप देना गलत है, वो फिर गलत हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअम है। ऐसा नहीं है कि वो वैक्यूम में आए और कुछ कर रहे हैं। वो कुछ चीज़ें हैं जो पहले से आ रही हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए। तो इस बढ़िया जानकारी और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।